हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको कल जो है ज्योमेट्री में इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया था। मींस एक ट्राइंगल बनता कैसे है, ट्राइंगल के बनने की शर्तें क्या क्या होती है। मींस मैंने आपको ओनली सिंपल दो चीज़ें जो है उसमें बताई थी कि किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए अगर आप ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये मस्ट है कि ट्राइंगल की दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए और उन दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये सिंपल दो बातें मैंने आपको बताई थी और इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं वो 5 टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए थे। ठीक है, तो आज मैं एक एग्जांपल और लूँगा इस पर और आपको समझाने का ट्राई करूँगा कि अगर आपको कल जो चीज़ें हैं मैंने बताने का ट्राई किया है, वैसे 100% देकर आपको समझाने का ट्राई किया है, बट अगर आपको समझ में नहीं आई तो आज वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपने कल का लेक्चर देखा होगा, बट अगर आपको कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो, अगर समझ में नहीं आई हो तो आप अच्छे से आज जो है उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और फिर आपको जो है आगे जो है इसमें क्या करने हैं, आज क्वेश्चन नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट कुछ जो भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको कल जो है पढ़ा दिए हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो छोटा सा है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, बट अभी आपको जो इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके से दिया था कि मान लो ट्राइंगल की जो भुजाएं हैं वो है, मान लो कि एक है 15 और एक है मान लो कि 17 है। इस तरीके से दो भुजाएं हैं और एक साइड आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए 3 साइड की जरूरत पड़ती है, उसमें से 2 साइड है, एक 15 है और एक कितनी है आपकी 17। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तीसरी साइड अगर x है तो इस x की मिनिमम वैल्यू आप बताओ, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो बताओ, x की रेंज क्या हो सकती है वो बताओ आप, या x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, इस x की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो, कितने त्रिभुज आप बना सकते हो ऐसी साइडों से। मीन्स एक साइड 15, एक साइड 17 और एक साइड x लेकर, x की वैल्यू लेकर कुछ भी आप जो है वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो x की कितनी वैल्यू ले सकते हैं, उन वैल्यू से कितने त्रिभुज आप बना सकते हैं। ठीक है, और उन वैल्यू का क्या निकालना था आपको, परिमापों का, जो भी त्रिभुज आपने बनाए हैं उनके परिमापों का योग आपको बताना था। इतने तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कल जो है इस एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो है समझाए थे। तो आपको जो है मैंने क्या बताया था कल कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तो ये जो क्वेश्चन है ये बन सकते हैं आपके। आप क्वेश्चन को देखें कि ये जो x लिया है आपने, इस x की आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, इस x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है आपसे, इस x की आपसे रेंज पूछ सकता है कि x की रेंज क्या है, मीन्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि x की पॉसिबल वैल्यू मीन्स वही रेंज। ठीक है, यही इस तरीके से इस लैंग्वेज में देकर भी पूछ सकता है कि x के संभावित मान बताओ, x के कितने संभावित मान हो सकते हैं, मीन्स कहाँ से कहाँ तक इसकी जो है पॉसिबल वैल्यू होगी। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि कितने त्रिभुज आप इन 3 साइड को लेकर कितने त्रिभुज आप बना सकते हो, आपके जो है स्केल पर कितने त्रिभुज आप जो है ड्रॉ कर सकते हो, जो क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। और फिर जो है कि जितने भी त्रिभुज आपके बनेंगे उनके परिमापों का योग क्या होगा। इतने तरीके के क्वेश्चन इस एक प्रॉपर्टी पर बनते हैं। तो मैंने आपको कल जो है बताया था कि किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि त्रिभुज को बनने के लिए उनकी 2 भुजाओं का योग जो होता है, 2 भुजाओं का योग जो होता है वो बड़ा होता है, मीन्स थर्ड साइड से। ठीक है, योग जो होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है आपका, बड़ा होता है। मीन्स त्रिभुज के अगर 2 भुजाएं इस तरीके से हैं, इस तरीके से आपने त्रिभुज बनाया है जिसकी एक साइड 4 है, एक साइड 5 है और एक साइड 9 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे कि त्रिभुज बनने के लिए क्या शर्त थी। मैंने आपको क्या बताया था कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग थर्ड जो साइड होती है, जो तीसरी भुजा होती है आपकी, उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप इसमें देखोगे 4 और 5 कितना हो रहा है आपका, 9 हो रहा है, और थर्ड साइड भी क्या है आपकी, 9 ही है। तो आप ये बोल दोगे कि इस तरीके का ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी दे दिया जाए आपको कि किसी त्रिभुज की भुजाएं
एक भुजा 4 है, एक भुजा 5 है, एक भुजा 9 है, तो क्या ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा? तो आप बता दोगे कि ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से एक लाइन लोगे आप, मान लो ये लाइन आपने ली है 9 सेंटीमीटर की, और ये जो है नीचे वाली लाइन है 9 सेंटीमीटर की, और आप जब चाप काटोगे तो एक चाप इधर से 5 सेंटीमीटर का आएगा और एक चाप इधर से 4 सेंटीमीटर का आएगा, जो मैंने आपको कल अच्छे से समझाया था। तो ये क्या करेंगे, इस पॉइंट पर काटेंगे, तो यहाँ पर ये एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर ये आड़ा हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। मीन्स आपका ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल बनने के लिए ये यहाँ पर काटे, यहाँ पर काटे, इस तरीके से इधर काटे, तब जाके कहीं ना कहीं जाके क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। बट इसने ये दोनों आप चाप काटे, आपने एक चाप इधर से 5 सेंटीमीटर का इधर से काटा और 4 सेंटीमीटर का इधर से चाप काटोगे, तो वो चाप कहाँ आकर, यहाँ आकर मिलेगा। मीन्स ये जो 4 और 5 साइड वाला आपका ट्राइंगल जो है पॉसिबल नहीं है, एक साइड अगर 9 है तो। ठीक है, तो ये आपको मैंने कल जो है बेसिक चीज़ें बताई थी। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से मस्ट है कि क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और एक कंडीशन ये बताई थी कि अंतर क्या होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर क्या होना चाहिए, आपका थर्ड साइड जो भी होती है, आपकी जो भी तीसरी भुजा होती है उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये जो है छोटे का साइन है और ये कई का साइन है आपका बड़े का साइन है। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीज़ें मेरे को जहाँ तक लगता है कल की जो है सारी जो है प्रॉपर्टीज आपको पता होगी। अब जो है आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया है कि 15, 17 और x, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं है आपकी, कितनी, एक है 15, एक है 17 और एक थर्ड साइड आपने मान ली x। तो x की वैल्यू बताओ कि x की मिनिमम मैक्सिमम रेंज क्या होगी, ये सारी वैल्यू आपको बतानी है। तो आप किस तरीके से बताएंगे, तो वहाँ पर आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है जो मैंने आपको अभी समझाई है। ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे तो आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आएगा। और क्वेश्चन इसी तरीके से आप करेंगे कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू इन दोनों भुजाओं का जो योग होना चाहिए, दोनों भुजाओं का जो योग होना चाहिए वो थर्ड साइड मीन इस x से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो योग कितना होगा आपका, इन 17 और 15 का योग कितना होगा आपका 32। ठीक है, 17 और 5 22 और 10 कितना हो जाएगा 32। मीन्स योग तो हो जाएगा 32, जो इस थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए। तो आपने ये कंडीशन लिख दी। फिर एक कंडीशन बनती है कि अंतर जो होता है वो क्या होना चाहिए, इस थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। तो थर्ड साइड से छोटा अंतर अगर होगा तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि अंतर आएगा 2। तो 2 क्या होना चाहिए, इस x से छोटा। तो आप इसको छोटे का साइन बना दोगे ऐसे कि ये 2 क्या है, इस x से छोटा है। मीन्स इसको आप अगर उल्टे तरीके से भी बोलोगे, दूसरे तरीके से, तो क्या होगा कि ये जो x की वैल्यू होगी हमेशा 2 से बड़ी रहेगी। ठीक है, x की वैल्यू हमेशा 2 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। और यहाँ पर भी आप ऐसे बोल सकते हो कि जो थर्ड साइड जो होती है वो क्या रहती है, हमेशा दो भुजाओं के अंतर से, मीन्स 15 और 17 अगर दो भुजाएं हैं तो उनके अंतर अगर 2 आ रहा है तो थर्ड साइड जो होगी इस 2 से हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। और यही क्या होगा, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब इतना ही है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे तो इसमें आपको सब देखना है कि क्या क्या आपको निकालना है। बाकी अगर ये जो अगर सारी चीज़ें पूछी है तो आपको प्रॉपर्टी ये याद होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है अभी, जो समझाई है, जो आपको कल भी समझ में आई होगी कि एक ही प्रॉपर्टी है, सिंपल। मैंने इसको 4 से 5 बार बोल दिया होगा कि दो भुजाओं का जो योग होता है, मीन्स दो भुजाओं का योग अगर करते हैं तो वो त्रिभुज की, कोई सा भी त्रिभुज है, वो त्रिभुज को बनने के लिए जरूरी है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या रहे, बड़ा रहे। और उनका अंतर, मीन्स उनका अंतर जो रहे वो क्या रहे, तीसरी भुजा से क्या रहे, छोटा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ कि क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है, तो आप बोलोगे कि ये ट्राइंगल पॉसिबल होने के लिए इस तरीके का, मीन्स कोई सा भी ट्राइंगल बनने के लिए सिंपल क्या होना चाहिए, कोई सा भी ट्राइंगल कब बनेगा कि उस ट्राइंगल की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा। तो आप लोगों की ये दो भुजाएं लोगे तो ये 15 और 17 कितना होगा, तो आप बोलोगे 15 और मीन्स 15 और 7 कितना होगा, तो 15 और 7 आपका 22 होगा। और 22 जो होगा ये इस 17 से बड़ा है। तो आपने कहा कि हाँ, फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर गई। तो आप बोलोगे कि हाँ, इस तरीके का त्रिभुज बनाया जा सकता है। बट हाथों हाथ आपको क्या कर लेना है, एक कंडीशन ये भी चेक कर लेनी है कि इनका अंतर, मीन इन दोनों का अगर अंतर लोगे तो कितना आएगा 8। ये क्या होना चाहिए आपका 8 छोटा होना चाहिए इस
थर्ड साइड 17 से, तो ये भी हो रहा है, मीन्स ये दोनों जो कंडीशन क्या कर गई आपकी सेटिस्फाई कर गई। और यही चीज़ जो है मैंने आपको समझाई थी कि जब ये दोनों चीज़ें आपकी सेटिस्फाई कर जाए कि दो भुजाओं का योग थर्ड साइड से क्या हो, बड़ा हो, और उनका अंतर अगर थर्ड साइड से अगर छोटा आ रहा है, तो इस तरीके का ट्राइंगल आप स्केल पर बना सकते हैं, मीन्स चाप काट कर आप ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी मैंने इस क्वेश्चन में लगाई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तक आपको जो मैंने अभी तक जो बताया है इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बहुत ही जो है छोटी छोटी चीज़ें बताई है कि योग और अंतर पर बेस्ड किस तरीके से मैं ये लाया हूँ, यही मैंने आपको अभी तक समझाया। ठीक है, क्वेश्चन जो लैंग्वेज में क्वेश्चन में जो दे रखा है वो तो मैं अब आपको समझाऊंगा। ठीक है, बट ये इतना आपको समझ में आया होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू अगर आपको बतानी है, एक्स की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो आपने दोनों प्रॉपर्टी लगाई कि अंतर योग बड़ा होना चाहिए एक्स तीसरी भुजा से और अंतर छोटा होना चाहिए, और इस तरीके से एक्स की रेंज निकाल ली। रेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आप बताएंगे कि एक्स की वैल्यू लाई करेगी किस किस के बीच में, 2 से तो बड़ी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये क्या बता रहा है ये साइन कि 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी क्या हो सकती है आपकी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इस तरीके से 2 से बड़ी चलेगी। फिर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपको ये जो 32 से क्या बता रहा है छोटा, कि ये जो साइन बता रहा है, ये साइन क्या बता रहा है कि एक्स की वैल्यू 32 से क्या होनी चाहिए छोटी, तो आप बता देंगे कि एक्स की वैल्यू 3 से लगाकर कहाँ तक चलती रहेगी, ऐसे 3 से लगाकर ये चलेगी आपके 28, 29, 30 और 31 तक चलेगी, मीन्स 32 से क्या होगी छोटी। तो एक्स की वैल्यू इतनी पॉसिबल वैल्यू आप ले सकते हैं इस ट्राइंगल को बनाने के लिए। इस ट्राइंगल को बनाने के लिए आप एक भुजा ले सकते हैं 15, एक भुजा 17, एक भुजा 3 ले सकते हैं, फिर एक भुजा 15, एक भुजा 17, एक भुजा 4 ले सकते हैं। मीन्स इस तरीके से आप इतने ट्राइंगल जो है, जितनी ये साइड चेंज करोगे, ये जो थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड की वैल्यू आप जितनी चेंज करोगे उतने ही आपके क्या होंगे, नए नए ट्राइंगल क्रिएट होंगे। कि एक साइड मान लो ये जो साइड है ये 15 है, ये फिक्स नहीं है, मैं बना रहा हूँ हाथ से ओनली आपको समझाने के लिए। ये 15 है, ये 17 है, तो मान लो एक साइड आपने क्या ले ली, 4 ले ली। फिर एक साइड ये साइड ले लेंगे आप, क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, मीन्स यहाँ से एक 3 ले सकते हैं। फिर ये साइड 4 लेंगे, ये साइड आप 5 ले सकते हैं, ऐसे ये साइड 28 ले सकते हैं, ऐसे ये साइड आप 30 ले सकते हैं और 31 ले सकते हैं। मीन्स जितनी इस साइड की वैल्यू आप चेंज करोगे उतनी ही ये जो होंगे त्रिभुज अलग अलग बनेंगे। कि ये दोनों साइड तो क्या रहेगी आपकी, ये दोनों साइड तो 15 और 17 फिक्स रहेगी, ये दोनों साइड तो फिक्स कर रखी है। बट जितने आप ये जो है, ये जो भुजाओं की वैल्यू चेंज करोगे इस थर्ड साइड की, उतने ही नए ट्राइंगल क्रिएट होंगे। तो आपको अगर ये बताना है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप बता दोगे कि एक्स की मिनिमम वैल्यू मींस इस थर्ड साइड की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी आपकी 3। ठीक है, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो आप बता दोगे एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी 3। फिर आपको पूछा है कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो एक्स क्या हो सकता है मैक्सिमम, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ कि एक्स क्या हो सकता है, 31 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि 31 से बड़ा लोगे तो 32 हो जाएगा, और 32 से एक्स हमेशा इस प्रॉपर्टी से क्या आना चाहिए, आपका छोटा आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 31, मिनिमम है आपकी 31। तो इस तरीके से आप अगर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि एक्स की मिनिमम वैल्यू बताओ, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप वहां से ये जो है अच्छे से बता सकते हैं। जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझाई है इस पर बेस्ड आप ये क्वेश्चन अच्छे से, बिल्कुल इजी जो है ये क्वेश्चन है, अभी तक जो है मैं समझा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल इजी बातें हैं। ठीक है, फिर आपको क्या बताना है कि एक्स की रेंज का मतलब क्या है, कि एक्स की रेंज का मतलब कि कहां से कहां तक है। तो एक्स है 3 से लगाकर 31 तक, तो आप ये बता सकते हैं कि एक्स जो है वो 3 से लगाकर कहां तक है, 31 तक, ये है रेंज एक्स की। ठीक है, मीन्स एक से 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे ही डॉट 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 आप 20, 21, 22, 23 ऐसे करके कहां तक ले सकते हो, 31 तक एक्स को ले सकते हो। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्स की रेंज कैसे आई। फिर आपको बताना है कि एक्स की पॉसिबल मतलब संभावित मान कितने हो सकते हैं या कितने त्रिभुज बना सकते हो। तो मैंने आपको समझाया है अभी कि जितनी एक्स की वैल्यू चेंज करोगे उतने ही त्रिभुज बनेंगे। तो एक्स की वैल्यू आपको काउंट करनी है कि ये कितनी है, तो आप क्या करोगे 31 - 3 + 1। ये मैंने आपको बताया था कल कि +1 क्यों करेंगे, तो 31 - 3 करोगे कितना आएगा आपका
तो आप बता दोगे कि 31 - 3 28 + 1 कितना हो जाएगा आपका 29। ठीक है, कितना हो जाएगा 29। तो x के कितने पॉसिबल वैल्यू है, तो वो है आपके 29, और 29 ही ट्राइंगल क्या कर सकते हो आप बना सकते हो। ठीक है, 29 ही ट्राइंगल आप बना सकते हो। ये सारी चीजें अभी तक ये जो चारों पॉइंट है ये आपको समझ में आए होंगे। x की मिनिमम, मैक्सिमम, x की रेंज और कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, x की कितनी वैल्यू हो सकती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो मेरे को जहां तक उम्मीद है कि अगर ये सारी चीजें समझ में आई होगी आपको, तो कोई सा भी क्वेश्चन इसके ऊपर अगर बनता है इस पैटर्न पर बेस्ड, अगर इन चारों जो है ये जो चारों क्वेश्चन अगर बनते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कि x की मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज पॉसिबल, कितने त्रिभुज पॉसिबल होंगे, ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके की अगर जो है कंडीशन बनती है तो आप जो है इजीली उसको कर लेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि x के परिमापों का योग क्या होगा, मीन्स x क्या इस त्रिभुज के परिमापों का योग क्या होगा। मीन्स आपने देखा है इस तरीके से कि यहाँ पर कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो एक ट्राइंगल बनेगा आपका क्या, एक 15 है मान लो एक साइड 17 है, और एक साइड आप ले सकते हो ये जो थर्ड साइड है ये 3 ले सकते हो x की वैल्यू। फिर आप ऐसे ले सकते हो, एक साइड 15 है, एक साइड 17 है, एक साइड आप 4 ले सकते हो। इस तरीके से आप जो है अलग अलग कितने ट्राइंगल बना सकते हो, तो आप बोलोगे अलग अलग 29 ट्राइंगल जो है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। 29 ट्राइंगल क्यों, क्योंकि x की जो है अलग अलग वैल्यू कितनी है आपकी 29 वैल्यू है, तो 29 ही ट्राइंगल आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो 29 ट्राइंगल है, तो उन 29 ट्राइंगल का ही आपको क्या बताना है, परिमाप बताना है। ठीक है, क्या बताना है, परिमाप, कि जो 29 ट्राइंगल आपने बनाए हैं उनका परिमाप क्या होगा, तो वो भी मैंने आपको कल बताया था। और एक चीज और जो मैंने बताई थी वो आपको यहीं पर बता देता हूं कि ये जो 29 आई मीन्स x की जो पॉसिबल वैल्यू 29 आई, इसको निकालने का शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या था कि अगर आपको दो साइड दे दी जाए इस तरीके से, दो साइड दे दी जाए कि एक साइड 15 है, एक साइड 17 है और थर्ड साइड x है, तो x की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो ये आपको अगर ओनली इतना निकालना है कि x की कितनी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आपको ये नहीं निकालना है कि मिनिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, ओनली इतना निकालना है कि x की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने बताया था कि 2 इंटू सबसे छोटी साइड कौन सी है वो, तो छोटी साइड इसमें है 15, माइनस क्या कर दो आप, क्या कर दो माइनस कर दो 1। ठीक है, माइनस कर दो 1, तो 2 इंटू 15 करोगे कितना आएगा 30, 30 माइनस 1 करोगे तो ये होगा 29। मीन्स ये जो 29 यहाँ पर आपने निकाला है ये आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, किस फॉर्मूले से, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। ठीक है, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 आप ये पूरा लिख सकते हो अच्छे से। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैंने जो ये चारों कंडीशन बताई है, जो शॉर्ट फॉर्म बताई है, ये कल भी बताई थी, बट मैं चाहता था कि एक क्वेश्चन और करवा के आपको समझाया जाए ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपको बताना है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी आपने लिख लिया होगा अच्छे से, तो मैं इस क्वेश्चन को आगे करूँगा। अब आपको क्या बताना है कि परिमापों का योग बताना है। मीन्स ये जो 29 ट्राइंगल आपके बने इनके परिमापों का योग बताना है। तो परिमाप क्या होता है, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए, परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग, कि 15, 17 और x की वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को जोड़ लो। ठीक है, ये जो तीनों वैल्यू क्या, ये मीन्स इतनी सारी जो वैल्यू है अलग अलग आएगी, इनको जोड़ लो। तो आपके ट्राइंगल किस तरीके से बनेंगे, तो एक ट्राइंगल बनेगा आपका क्या 15, एक ट्राइंगल बनेगा 17, और x की वैल्यू आप 3 लोगे तो एक ट्राइंगल तो ये बनेगा। फिर आपका एक ट्राइंगल बनेगा 15, एक ट्राइंगल 17, और x की वैल्यू आप 4 लोगे तो एक ट्राइंगल ये बनेगा। उसी तरीके से आपसे आपके ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो आप बता दोगे 29 ट्राइंगल बनेंगे, क्योंकि 29 ट्राइंगल में क्या होगा आपका, ये दोनों साइड तो फिक्स रहेगी 15, 17, 15, 17, 15, 17, और x की वैल्यू कितनी बार आप चेंज कर सकते हो, 29 बार, क्योंकि कितनी वैल्यू है x की, कितनी है ये, तो ये आप बता दोगे 29 वैल्यू है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से आप क्या बना सकते हो, इतने 29 ट्राइंगल बना सकते हो। तो आपको अगर इनके परिमाप निकालना है तो इन 29 को ही जोड़ना है आपको, कि इस 15, 17 को और 3 को जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, ऐसे ही क्या करो आप 29 टाइम इनको जोड़ो। ठीक है, 29 टाइम्स इनको जोड़ो, बट 29 टाइम इनको जोड़ना है आपको, तो आपको क्या करना है कि ऐसे लिख लिख के नहीं जोड़ना है, एग्जाम में भी ऐसे नहीं करना है कि लिख लिख के जोड़ो। 1, 2, 3 हो तो आप मिनिमम कर सकते हैं, 2, 3 हो तो, बट अगर ऐसे करोगे 29 बार तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इतना सा करना है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं कि ये जो 15 और 17 है, आपको दिखेगा कि ये जो 15 और 17 जो है ये क्या है, कॉमन है।
15 17 15 17 मीन्स ये जो 32 आएगा आपका 15 17 दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 32। ये कितनी बार आएगा तो आप बता दोगे कि ये जो 32 आएगा 32 कितनी बार आएगा आपका 29 बार आएगा। मीन्स अगर इन दोनों साइड को जोड़ोगे 15 17 15 17 15 17 को तो ये कितनी बार जुड़ेगा आपका 29 बार। ठीक है, मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल लेकर भी समझाया था कि ऐसे आप 4 4 4 4 को मान लो 5 बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, इस 4 4 4 को अगर मान लो आप 5 बार जोड़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं 4 दूनी 8 4 12 4 चौक 16 4 5 20 ऐसे जोड़ सकते हैं। मीन्स टेबल पढ़ के तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि 4 × 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि अगर ये 32 बन रहा है, ये 32 इनको जोड़ना है, मीन्स इन दोनों को जोड़ना है तो ये तो क्या है 32 आपका कॉमन है और ये कितनी बार आ रहा है आपका 29 बार। तो डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं जोड़ के आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं 32 × 29। 32 इंटू क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट 29 और प्लस में आपको क्या करना है तो सिंपल आपको प्लस करना है, क्या प्लस करना है आपको 3, यहाँ से क्या बचेगा 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, इस तरीके से क्या बचेगा 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक बचेगा तो ये बचेगा आपका 29 तक। कितने तक, कितना तक बचेगा आपका 31 तक। ठीक है, कितने तक बचेगा 31 तक, क्योंकि ये कहाँ तक आ रहा है आपका 31, कहाँ से है स्टार्ट 3 से और आ कहाँ तक रहा है 31 तक। तो ये इतनी वैल्यू आपको मिलेगी कि ये जो है ये क्या है इसका क्या है पूरा परिमाप है। इसको अगर आप जोड़ोगे तो आप 29 × 32 करोगे और इसको जो है ये तो आप कर लोगे मल्टीप्लाई। ये जो है आपको जोड़ना है कि इसको आप कैसे जोड़ोगे, ये क्या है क्रमागत श्रेणी है। क्या है ये क्रमागत श्रेणी है, इसको क्या बोलोगे आप क्रमागत श्रेणी। और क्रमागत श्रेणी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, समांतर श्रेणी भी बोलते हैं इसको। तो अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जो सम होता है वो क्या होता है वो मैंने आपको कल बताया था कि इस तरीके से जैसे आपका ऐसे चल रहा है 2 3 4 5 6 7, तो इनमें क्या है गैप समान है। ठीक है, +1 +1 +1 या ऐसे भी हो सकता है 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे। तो इनमें क्या है गैप समान है, तो इसको ही क्या बोलते हैं आप समांतर श्रेणी बोलते हो। ठीक है, जहां पर जो है गैप समान है और संख्या क्या हो बढ़ रही हो या घट रही हो तो उसको क्या बोलते हो आप समांतर श्रेणी बोलते हो। तो समांतर श्रेणी का योग क्या होता है वो होता है n/2 a + l। a क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म और l क्या है लास्ट टर्म। ए है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, एल है लास्ट टर्म और एन क्या है आपके पदों की संख्या की पद कितने हैं तो पद है कितने आपके मीन्स ये कितनी संख्या लिखी हुई है तो ये है टोटल 29। तो आप इस तरीके से करोगे इसको 32 × 29 प्लस आप करोगे कितने पद हैं ये तो 29 डिवाइड बाय आप 2 करोगे और ये क्या है a + l का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म कितना है 33 और लास्ट टर्म कितना है 31। तो 31 प्लस कितना आएगा मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो 31 + 3 होगा तो आपका कितना हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है पूरी जो वैल्यू आपको मिलेगी 32 × 29 आप करें 32 × 29 मीन्स 29 × 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 58 की 8 5 से लाएगा 5 और 29 × 3 करेंगे तो 87 और 5। ठीक है, 87 और 5 होगा आपका 93। ठीक है, 87 और 5 कितना होगा 87 और 5 होगा आपका 92। ठीक है, 92 मतलब ये कितना आएगा आपका 928 प्लस ये आप कर दोगे क्या यहाँ से क्या 29 और ये 34 बटे कितना हो जाएगा आपका ये जो 31 + 3 है 31 + 3 कितना होगा 34 बटे अगर 2 करोगे तो ये कितना आएगा आपका 17। मीन्स इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी और इनको क्या करोगे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना होगा 928 और प्लस में कितना होगा यहाँ से 29 × 17। ठीक है, 29 × 17 करोगे तो ये आपके पास जो है वैल्यू मिलेगी मीन्स 2। आप 1 मिनट के लिए 29 में अगर 20 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आता है आपका 580। अब 580 में से आपको 3 बार जो है 29 माइनस कर देना है सिंपल, तो वो कितना आएगा आपका 3 बार मीन्स 29 29 58 9 27 मीन्स 87 अगर माइनस करोगे तो ये कितना होगा। इसमें से अगर पूरा 90 माइनस करते हो तो ये कितना आता है 490 प्लस 3 कर दे आप तो ये कितना आ जाएगा आपका 493। ठीक है, कितना आ जाएगा 493। इस तरीके से भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो और इसको आप सिंपल अब ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से परिमाप जो है वो निकालना है। ये जो है यहाँ पर कैलकुलेशन है, आप देख ले इस कैलकुलेशन को। बाकी जो है आपको करने का तरीका पूरा इस तरीके से सिंपल है कि बस आपको अगर परिमाप निकालना है तो आपको क्या करना है कि
जो परिमाप आपको दे रखा है, मीन्स ये जो अलग अलग आ रही है वैल्यू, इनमें जो कॉमन है, कॉमन को क्या रखना है, इस तरीके से काउंट कर लेना है। पहले जो कॉमन वैल्यू थी उनको क्या किया आपने, इस तरीके से अलग काउंट कर लिया। ये जो कॉमन कितना था 32 आपका क्या था कॉमन। ये जो 15 और 17 जो साइड थी, इन दोनों का योग कितना हो रहा था 32, और ये कितनी बार आ रहा था आपका 29 टाइम। ठीक है, ये जो 32 था ये कितनी बार आ रहा था, तो आप बता दोगे कि ये आ रहा था आपका 29 बार। तो आपने इसको अलग से काउंट कर लिया, और ये जो अलग अलग जो वैल्यू चेंज हो रही थी आपने उनको क्या कर लिया, अलग से काउंट कर लिया। और इस तरीके से पूरी जो है कैलकुलेशन आप कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब जो है मैं आपको इसी में आगे लेकर चलूंगा कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है। मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से मैंने आपको कल सारी चीज़ें बताई थी, और उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल लेकर और समझाया। ठीक है, तो इस पर आगे जो है क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इन क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। बेसिक सी चीज़ें ये हैं कि आपसे बस इतना पूछा गया है या इतना पूछा जाएगा। किसी भी आप एग्जाम में अगर जाएंगे और इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा कि आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि दो भुजाओं का योग, मीन्स किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग थर्ड साइड से बड़ा और अंतर क्या होता है, थर्ड साइड से छोटा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको कि दिए गए चित्र में त्रिभुज PQR में SPQ रेखाखंड पर एक बिंदु है। ठीक है, मीन्स ये जो त्रिभुज है, मैं आपको इस तरीके से बनाता हूं, आपके सामने मैं त्रिभुज बना के बताता हूं कि ये जो त्रिभुज तरीके से है PQR। ठीक है, PQR एक त्रिभुज है जिसमें PQ रेखाखंड पर एक बिंदु जो है, एक बिंदु D है, मीन्स एक बिंदु PQ रेखाखंड पर एक बिंदु है। PR 8 सेंटीमीटर और PS 3 सेंटीमीटर एक बिंदु। ये जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि PQ रेखाखंड पर एक बिंदु S है। ठीक है, एक बिंदु S है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, एक बिंदु S है, S यहाँ पर है, जिसमें आपको दे रखा है कि PR जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, PR 8 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको PS दे रखा है, मीन्स ये जो इतनी वैल्यू दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको बतानी है एस की क्यू वैल्यू, मीन्स ये जो इतना बचा है आपके सामने, यहाँ पर आप समझने का ट्राई करें। ये जो इतना त्रिभुज जो बचा है, मीन्स ये जो इतनी साइड बची है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, ये नहीं बताना है कि कितनी होगी, फिक्स कितनी होगी वो नहीं बताना है, क्या क्या हो सकती है वो बताना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि पॉसिबल वैल्यू आपको निकालनी है कि क्या हो सकती है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि थर्ड साइड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस थर्ड साइड की वैल्यू अगर पूरी आप निकाल लोगे, पूरी अगर आपने निकाल ली कि मान लो ये x है, तो इस x की जितनी पॉसिबल वैल्यू आएगी उसमें से आप क्या करोगे, 3 माइनस कर दोगे और इस साइड की पॉसिबल वैल्यू निकाल दोगे कि इस साइड की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ पर आपसे ऑप्शन जो भी मैच करे उसको टिक करना है। बट सबसे पहले आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि अगर इसकी पॉसिबल वैल्यू पूछी है, संभावित लंबाई पूछी है आपको कि x की लंबाई क्या हो सकती है, तो आपके माइंड में यही चलना चाहिए कि ये त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है जिसमें इस थर्ड साइड की वैल्यू आपको दी नहीं हुई है। ठीक है, इस थर्ड साइड की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, तो आप क्या करोगे कि इस त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होना चाहिए वो थर्ड साइड मान लो x है, x मानी है आपने, तो इससे क्या होना चाहिए, छोटा, मीन्स योग जो होना चाहिए इस थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो ये 15 + 8 कितना होगा, तो 15 और 8 अब बता देंगे, 23 से क्या होना चाहिए, छोटा। मीन्स ये जो x है इन दोनों भुजाओं के योग से छोटा, और x जो है इनके अंतर 15 और 8 का अंतर कितना आएगा, 7, तो 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 15 और 8 का अंतर कितना आएगा आपका, 7 से ये x जो है बड़ी होनी चाहिए। मीन्स ये जो x है पूरी भुजा ये क्या होनी चाहिए, 7 से बड़ी, और 23 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी तक 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ x की वैल्यू ये हो सकती है, मीन्स x की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 से लगाकर आपकी हो सकती है 22 तक। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से डिलीट हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा डिलीट और ये भी डिलीट हो जाएंगे। मीन्स 2 ऑप्शन तो आपके यहीं पर डिलीट हो गए कि ना तो 4 हो सकता ना ही 24 हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू 8 से लगाकर 22 तक अगर है तो ये जो भुजा, अगर पूरी भुजा 8 से लगाकर कहाँ तक है, 22 तक, तो ये इतना तो फिर और भी कम आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से 3 तो इसने ले रखा है, पूरी भुजा आपकी कितनी है, ये है 8 से लगाकर 22 तक, तो इसमें ना ही 4 आ सकता ना ही क्या आ सकता है, 24 आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इसमें 4 आप ऐड करोगे तो ये कितना बनाएगा, 4 और 3 कितना बनाएगा, 7, और आपकी ये भुजा आनी चाहिए कितनी, 8 आनी चाहिए। तो 4 और 3 कितना हो रहा है आपका, 7 ही हो रहा है, और ये पूरी भुजा होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। मीन्स 8 से तो बड़ी होनी चाहिए और 8 के बराबर होनी चाहिए। बट 3 और 4 अगर आप ऐड करते हो, 3 और 4 मिलाकर कितना बनाते हैं, 7। मीन्स ये पॉसिबल नहीं है।
फिर आप देखेंगे कि ठीक है, फिर आप अगर 13 लेंगे तो 13 अगर लेते हैं तो 13 और 3 कितना होता है, 13 और 3 होता है, मीन्स ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, अगर ये साइड आप कितनी लेते हैं 13, ठीक है, अगर ये साइड 13 ली है तो ये 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो आप इस रेंज में देखोगे तो हाँ 16 आ रहा है, इस रेंज में आपको एक वैल्यू मिली 13 जो सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर सकती है इस जो है इस कंडीशन को। फिर आपने लिया चॉइस, अगर मैंने कट किया है, चॉइस का मतलब क्या है कि चॉइस और ये 3 कितना हो जाएगा ऑलरेडी 27 हो जाएगा, मीन्स ये 22 से तो ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है, तो ये लेंथ जो हो सकती है 27 भी नहीं हो सकती है। फिर आप आएंगे 20 के पास, तो 20 और 3 कितना होगा आपका, 20 और 3 होगा, 20 और 3 कितना होगा, अगर आप ये लेंथ जो है इतनी जो ये लेंथ है, अगर आप 20 लेते हैं, इसको कितने लेते हैं 20, तो 20 और 3 कितना बनाएगा आपका 23 बनाएगा। बट कि ये जो लेंथ है आपकी ये कितनी होनी चाहिए 22 ही होनी चाहिए, मीन्स 22 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और ये आ रही है 23, मीन्स आपके ये जो तीनों कंडीशन थी ये जो है गलत हो गई। तो एक ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई की, वो कौन सी थी 13। तो आप बता सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है 13, क्योंकि ये 13 और 3 दोनों मिलाकर कितना बनाएंगे 16, और वो इस पॉसिबिलिटी के अंदर आ रही है, मीन्स ये जो x की वैल्यू आपने निकाली थी 8 से 23 के बीच, उसके बीच जो है ये 13 जो वैल्यू आई है 13 और 3 16 इसके बीच आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन अगर आए आपके एग्जाम में, जरूरी नहीं ऐसा कैसा ही आए, इस पर जो दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप उसको करने में सक्षम रहेंगे अब अगर इस तरीके से आपने अच्छे से ये क्वेश्चन समझाए तो, ठीक है। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि सारा आपको अभी तक जो मैंने समझाया समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार और देखिए, आप पहला जो वीडियो मैंने बनाया है इस पर वो देख कर आए, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्या होगी क्लियर होगी, ठीक है। बाकी जो है आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या होगी समझ में आएगी, आप क्वेश्चन करेंगे इस पर तो और जो है अच्छे से समझ में आएगा। और अगर स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो आपके पास स्पीड जो है कम करने का ऑप्शन भी है, और अगर स्पीड कम है तो आपके पास स्पीड ज़्यादा करने का ऑप्शन भी है यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप वहाँ पर अच्छे से इसको कर सकते हैं जो है समझने के लिए अपने अकॉर्डिंग। तो अब जो है इससे आगे वाला क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको आप करें। ये क्या दे रखा है आपको कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 175 सेंटीमीटर तथा 205 सेंटीमीटर की है तो तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या है। आपको क्या बोला है कि विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या है। मैंने आपको इसका बेसिक पूरा बताया है कि जब भी कितने त्रिभुज पॉसिबल बनते हैं ये पूछे तो एक्चुअली आपको क्या निकालना रहता है कि अगर दो साइड दे दी जाए, इस तरीके से दो साइड दी हुई है तो आपको थर्ड साइड की वैल्यू निकालनी रहती है कि थर्ड साइड की कितनी पॉसिबल वैल्यू रहेगी, उतने ही आपके त्रिभुज बनेंगे, पॉसिबल त्रिभुज होंगे, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, वो क्या था कि अगर आपको इस मान लो थर्ड साइड आपने क्या मान ली कि थर्ड साइड इस त्रिभुज की थर्ड साइड क्या हो सकती है x हो सकती है, ठीक है। तो इस x की पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट साइड इन दोनों में कौन सी है 175 में 2 का गुणा करना है इंटू 2 माइनस क्या कर देना है 1। तो इसमें अगर 2 का गुणा करोगे तो ये कितना आएगा आपका 150, 300 और 25, 50 मतलब 350 माइनस अगर 1 करोगे तो ये कितना आएगा 349। मीन्स आप ये बता सकते हैं कि जो त्रिभुज जो हैं विभिन्न त्रिभुज बनेंगे उनकी क्या संख्या होगी 349, ठीक है, या 349 होगी, क्योंकि ये जो x की वैल्यू जितनी चेंज होगी, जितनी आप x की वैल्यू चेंज करोगे उतने ही अलग अलग क्या बनेंगे आपके ट्राइंगल जो है क्रिएट होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से बता देंगे कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि इन दोनों भुजाओं का जो अंतर होगा वो इस थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अंतर कितना होगा 205 और 175 का अंतर कितना होगा, तो आप बताएंगे ये कितना होगा 30 से जो x है ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और इन दोनों का योग कितना होगा 205 175 कितना होगा आपका 380 से क्या होना चाहिए आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये जो x की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए आपकी 30 से क्या होनी चाहिए बड़ी और 380 से छोटी। ये चीज़ें आपको अब तक समझ में आने लग रही होगी। अब तो x की रेंज क्या आएगी, तो आप x की रेंज बताते होंगे 31 से लगाकर 379 तक। तो x की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे कि 379 माइनस 31 करें प्लस 1 कर दें, ठीक है। ये होता है पूरा जो होता है निकालने का तरीका होता है कि ये 31 से 379 तक कितनी संख्या आपके सामने लिखी हुई है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका
348 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 349। ठीक है, कितना आएगा 349। मीन्स क्या करना है, इसमें से 379 में से 30 अगर माइनस करोगे 349 आएगा। और यही मैंने आपको डायरेक्टली भी बताया है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, किसी भी क्वेश्चन को करने के दो तरीके भी हैं आपके पास ये करने के। अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे करें, और अगर आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, फिर आप ऐसे करें। क्योंकि आपको अगर एक्स की पॉसिबल वैल्यू ही बतानी है, क्योंकि आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो वो डिपेंड करती है कि एक्स की कितनी वैल्यू है पॉसिबल, मीन्स थर्ड साइड कितनी हो सकती है। तो थर्ड साइड अगर 349 तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो थर्ड साइड को, तो वही क्या है कि आप 349 तरीके से अलग अलग त्रिभुज क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 25 भी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर जो है 26 कर सकेंगे। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि जो है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है कि उन सभी त्रिभुजों की परिमापों का योगफल ज्ञात करें। अभी तक मैंने आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर, 2 एग्जाम्पल लेकर सारा समझा चुका हूँ। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैंने अगर यहाँ पर परिमापों का योगफल वाला अगर लिखा है यहाँ पर ये जो है ये क्वेश्चन, तो इसका बेसिक मैंने पूरा बता दिया है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है बनता है, किस तरीके से बनता है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप देखें कि एक साइड आपको क्या दे रखी है, 7 दे रखी है, एक 12 दे रखी है, और एक साइड अगर x सेंटीमीटर है, एक साइड कितनी है आपकी x सेंटीमीटर, तो आपको क्या बताना है कि इनका क्या होगा, परिमाप क्या होगा, उन सभी त्रिभुजों का परिमाप क्या होगा। सभी त्रिभुजों का बोला है आपको, एक त्रिभुज या 2 त्रिभुज का नहीं बोला है। इन 3 साइड से मिलकर आप जितने ट्रायंगल बना सकते हो उनका आपको निकालना है परिमाप। ठीक है, तो मैंने इसका बेसिक पूरा बताया है आपको थोड़ी देर पहले। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि मैंने कहाँ पर बताया है। ये सारा यहाँ पर ये जो था, ये जो परिमाप निकालने का ये तरीका था, ये मैंने आपको सारा समझाया अच्छे से। इसका कैलकुलेशन आप देख लेना, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप देख लेना। बट यहाँ पर आप इसको करना है बिल्कुल अच्छे से, आपको कैलकुलेशन भी करना है, वो तो एग्जाम्पल लेकर करवाया था, बट यहाँ पर आपको सही करना है। ठीक है, कि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इस तरीके से एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, एक 7 है, एक 12 है और एक x है। तो यहाँ पर क्या क्या इनके पॉसिबल जो हैं, कितने त्रिभुज बन सकते हैं पॉसिबल, और उनका परिमाप क्या क्या होगा। तो आप देखोगे कि कितने त्रिभुज बनेंगे, जितनी x की वैल्यू होगी उतने ही क्या बनेंगे, आपके त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, जितनी x की पॉसिबल आपके पास वैल्यू होगी उतने ही आपके क्या बनने हैं, त्रिभुज बनने हैं। तो आप करोगे कि क्या होगी, x की पॉसिबल वैल्यू होगी 7 माइनस मतलब 12 माइनस 5, 2 भुजाओं के अंतर से x क्या होना चाहिए, बड़ा, मीन्स 5 से बड़ा होना चाहिए, और x इन दोनों के योग से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये जो है कंडीशन है जो आपको समझ में आई होगी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा। अगर तीसरी भुजा x ली है, तीसरी भुजा आपने क्या ली है, x अगर ली है, तो 2 भुजाओं का योग आपका इस तीसरी भुजा x से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, फिर 2 भुजाओं का अंतर आपका मीन्स 7, 12 माइनस 7 करोगे 5, इस तीसरी भुजा x से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। ये मीन्स अंतर क्या होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये अंतर छोटा रखा है और योग जो है ये बड़ा रखा है, ये इधर छोटा बता रहा है और ये इधर क्या बता रहा है, बड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो x की रेंज क्या आएगी, तो x की रेंज आ जाएगी, आप बता देंगे x की वैल्यू हो सकती है 6 से लगाकर 5 नहीं लेना, 19 भी नहीं लेना है, क्योंकि 5 से बड़ा है और 19 से छोटा है। तो 1 से आ सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक ले सकते हो आप, 18 तक। ठीक है, x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो आप, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, ऐसे ही कहाँ तक चल सकते हो आप, 18 तक। आप 19 नहीं ले सकते और ना ही आप 5 ले सकते हो, क्योंकि x क्या है, 5 से बड़ा है और 19 से क्या है, छोटा है। ठीक है, इतनी जो है बेसिक चीज़ें आपको समझ के चलनी है। तो आपने बोला कि अगर इतनी x की वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू है, ये है 6 माइनस 18 करोगे 12 प्लस 1 कितना है, 13, मीन्स x की 13 वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर यहाँ पर इसमें ऐसा पूछा जाता कि कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, तो आप ये बता सकते हैं कि 13 त्रिभुज जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, बट इसमें ये पूछा है कि परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आपको निकालना है कि एक त्रिभुज तो ऐसे बनेगा 7 12 6, फिर एक त्रिभुज बनेगा ऐसे 7 12 7, मीन्स ये क्या रहेगी, 7 12 7 12 क्या रहेगी, सब में कॉमन रहेगी। फिर आप एक त्रिभुज ऐसे बनाओगे 7 12 17, फिर एक त्रिभुज ऐसे बनाओगे 7 12 और कितना
18, ठीक है। मीन्स ये क्या रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, आप इसको चेंज करते रहोगे। ये 6 रहेगी, ये 7 रहेगी, फिर 8 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 10 आएगी, फिर 11, 12 ऐसे ये होती रहेगी चेंज, कहाँ तक, 17 और 18 तक। बट इसमें आप क्या देखोगे कि इन सबका अगर परिमापों का योग निकालना है तो 7 और 12, 7 12 क्या है आपका कॉमन है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 7 + 12 कितना होगा, 19। 19 कितनी बार काउंट होगा आपका, 13 बार। 19 कितनी बार काउंट होगा, 13 बार। तो इसको अलग ही ऐड कर लोगे आप। अलग ऐड क्यों करना है, क्योंकि ये आपको दिक्कत ना दे इनको ऐड करने में। 6 7 8 9 10 11 12 18 तक जो ऐड करना है, इनको ऐड करना है। तो ये जो है 7 बार आपने अलग निकाल लिया, और फिर ये जो है प्लस में क्या है आपका, 6 है, प्लस 7 है, प्लस 8 है, प्लस 9 है, प्लस डॉट 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 कहाँ है, 17 + 18। तो आप देखोगे कि ये क्या बन गई, आपकी समांतर श्रेणी बन गई। तो इसको ऐड करना अब इजी है कि इनको अलग अलग आप ऐड करते हैं, उसके कंपैरिजन में ये अब इजी हो गया आपके लिए। तो आप इसको ऐड कर दोगे सिंपल, कैसे कि ये 19 × 13 कितना होगा, तो आप बता देंगे यहाँ से कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि 19 में अगर यहाँ पर 19 है तो 13 × 20 कर देंगे, कितना आएगा, 260। 260 में से सिंपल आप कितना माइनस कर दें, 13 माइनस कर दें। मीन्स आपने क्या किया है कि इसको 19 को 1 मिनट के लिए क्या माना है, 20 × 13 कर दिया आपने, तो कितना आया, 260। बट आपको क्या करना था, एक्चुअली आपको करना था कि 19 बार ही गुणा करना था 13 का, आपने कर दिया 20 बार। तो इसमें से 13 माइनस कर दें, तो इसमें से 13 माइनस करेंगे तो 60 में से अगर 13 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 247, ठीक है। कितना होगा, 247। कैसे हुआ 247, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप कैलकुलेशन को ईजी कैसे करें, ठीक है। आप जो है इसका डायरेक्ट जो है गुणा भी कर सकते हैं, बट अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है, कैलकुलेशन को अगर इजी करना है तो आपको कुछ तरीके जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं कि आप इसको यहाँ ऐसे नहीं करके 19 × 9 19 13 मीन्स 13 × 9 करें और फिर 13 × 1 करें। ऐसा नहीं करके आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये क्या हो सकता था, 20 हो सकता था। 20 × 13 करते थे कि कितना आता आपका, 260 आता। 20 × 13 करते थे कितना आता, 260, ठीक है, 260 आता। बट आपको करना था एक बार कम माइनस, मतलब 19 बार ही करना था। तो एक 13 इसमें से घटा देते, ये कितना आएगा आपका, यहाँ से 10 में से 4 जाएगा, मीन्स ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 7, और ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 5 में से जो है 1 जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, 4, और ये बचेगा 2, मतलब 247 जो है आपका ये जो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये है कैलकुलेशन जल्दी करने की कुछ तरीके जो आपको भी सीखने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि ये जो है समांतर श्रेणी है। मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है n/2 a + l। यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, l क्या है, लास्ट टर्म। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, और n कितना है, तो n आप बता देंगे। मीन्स पद कितने हैं, तो पद है टोटल 13, तो 13/2 × 24 कर देंगे आप। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12, ठीक है। तो ये आया आपका 13 × 12, और वो आया 247 प्लस 13 × 12, 13 × 12। तो यहाँ पर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। 12 × 12 इसको ऐसे कर सकते हैं कि 12 × 12 कितना होता है, 144 प्लस 1 12 और ऐड कर दें आप, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई एक्चुअली कैसे करना है कि ये 13 है और इंटू है 12, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो कुछ चीज़ें आपको जो होती पता होती है कि 12 का स्कोर आपको ऑलरेडी पता है, 12 का स्कोर आपको ऑलरेडी पता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 12 + 1 इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 12 + 1 लिख सकते हो, इंटू आप क्या कर दें 12। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 144 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 144 और 12 को जस्ट ऐड करना रहेगा। आप यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, मीन्स मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको एक कैलकुलेशन ईजी करनी है, यहाँ पर 13 × 12 आपको माइंड में ही कर लेनी है। तो वे कैसे करोगे कि आपको पता है, ये मैं आपको एक बार करके बताता हूं ताकि आप इंप्लीमेंट जल्दी कर सको, ठीक है। कि अगर 13 × 12 है तो 13 × 12 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 12 + 1 मीन्स ऐसे लिख सकते हो इसको, कैसे 12 + 1 × 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस कितना आ जाएगा आपका, इसमें एक गुणा करोगे तो ये 12 एकम 12 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 6 5 1 मीन्स 156 क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर इसका बता सकते हो 156। अब ये माइंड में कैसे करना है, तो माइंड में आप ऐसे करेंगे कि 12 × 12 कितना होगा 144 प्लस कितना ऐड करना है, एक बार ज़्यादा करना है, 12 ऐड करना है। तो 144 में 12 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 156, ठीक है 156। और इसको जस्ट आप ऐड कर ले, 6 और 5 कितना आ रहा है, मीन्स 6 और 7 कितना आ रहा है 3 किस ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी
जिसका यूनिट डिजिट 3 है, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इसका यूनिट डिजिट अगर 3 है तो आंसर भी यही होगा। ये कितना होगा आपका 3 मीन्स 200 और 1 300 403 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी आपको इसी तरीके से करनी है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और आपके करने के तरीके हैं कि आपको अगर टेबल याद है तो आप वैसे भी इजी कर सकते हैं, बट टेबल अगर आपको याद नहीं रखनी है और कैलकुलेशन इजी करनी है तो आप ये जो तरीके हैं अपना सकते हैं, ठीक है। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर 26, आपको समझ में आ गया होगा। 27 आपको करना है, किस तरीके से आप करेंगे ये जो है इसका आई थिंक हाँ 27 और 28 भी है, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ आपको इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, उसका ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको करने का ट्राई करें कि आपको क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC की 3 भुजाएं आपको दे रखी है। ABC क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। त्रिभुज ABC की 3 भुजाएं क्या है, A B और C क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। मीन्स आप इनको क्या ले, पूर्णांक ले। इंटीजर का मतलब आपको पता होगा, ये पता नहीं क्या ही लिखा जा रहा है, क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब आपको पता है कटी फटी वैल्यू नहीं लेनी है, पूर्ण संख्या है आपको लेना है, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि यदि त्रिभुज ABC की 3 भुजाएं ABC पूर्णांक है, यदि A इंटू बी आपको दे रखा है, A इंटू बी अगर 15 है, A इंटू बी अगर 15 है, तो ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल है, कितने त्रिभुज संभव है। तो A इंटू बी 15 का मतलब क्या है कि 2 भुजाएं अगर आप मान रहे हो, एक भुजा A एक भुजा B एक भुजा C है, तो उसमें ये जो A इंटू बी है, A इंटू बी क्या रहेगा, हमेशा 15 रहना चाहिए। A इंटू बी हमेशा 15 आना चाहिए। मीन्स ये 2 भुजाएं ऐसी लेनी है आपको, ये 2 भुजाओं की वैल्यू ऐसी लेनी है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर हमेशा कितना आए, 15 आए। तो आप ऐसे कितनी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं वो आपके माइंड में सोचे कि आप एक ले सकते हैं, एक ले सकते हैं 15, कि अगर ये साइड 1 लेंगे 15 लेंगे B तो ये कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। इस तरीके से 1 ले लिया आपने। फिर 1 ले सकते हैं आप कि क्या 5 ले सकते हैं और एक साइड ले सकते हैं 3, तो ये भी कितना आएगा, 15, कि ये साइड आपने 5 ले ली, ये साइड आपने 3 ले ली, तो फिर भी कितना आएगा आपका, 15 आएगा। तो आपके पास 2 तरीके से ये ट्राइंगल आप बना सकते हैं। कितने तरीके से, मीन्स अभी जो है ये जो A इंटू बी आप कितने तरीके से ले सकते हैं, 2 तरीके से। एक तो 1 और 15, और एक क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 3, ठीक है। 5 इंटू 3 और 1 इंटू 5। तो आपके पास A और B की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो आ गई 1 वैल्यू आ गई 5, इसकी वैल्यू आएगी ये जो है 15 आ गई, और ये कितनी आ गई आपके पास 3, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास 2 वैल्यू मिली। तो आप इससे कितने ट्राइंगल बना सकते हो, अब आपको देखना है कि इस भुजा से C की वैल्यू कितनी हो सकती है। मीन्स अगर ये दो साइड अगर आपने ली है, तो इन 2 साइड से मिलकर आप C की कितनी वैल्यू बना सकते हो। मीन्स C की कितनी जो है, कितने ट्राइंगल इससे क्रिएट कर सकते हो इन दोनों साइड से। इन दोनों साइड से कितने ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हो आपको वो देखना है। तो मैंने बताया था कि ट्राइंगल अगर आपको बताने हैं कि कितने त्रिभुज संभव है, मीन्स इन दोनों भुजा के साथ इस C की कितनी वैल्यू जो है वो पॉसिबल है, वो आपको बताना है। तो वो कैसे निकालते हैं कि 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 इंटू 1 -1 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 2 - 1 कितना आएगा, 1, ठीक है। मीन्स इसके साथ आप एक साइड ही ले सकते हो, C एक साइड ले सकते हो, और वो कितनी ले सकते हो, मीन्स एक जो है भुजा कितनी ले सकते हो आप, वो क्या हो सकती है। मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ इसको और अच्छे से, कि अगर आपको 2 साइड ऐसे दे रखी है, ये आपको इतना समझ में आया होगा। 2 साइड ऐसे दे रखी, एक साइड है 15, एक साइड है 1 है, और एक साइड 15 है, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड साइड अगर आपने x ली है, तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो आप बताएंगे कि x की वैल्यू आएगी, ये जो है इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 14 से बड़ी, 14 से मतलब बड़ी आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 14 से बड़ी, और x की वैल्यू 14 और मतलब 15 और 1 कितना होगा, ये 16। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, x की वैल्यू आएगी 14 से बड़ी, x की वैल्यू क्या आएगी, 14 से बड़ी, और 16 से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो वो कितनी होगी, 14 से बड़ी क्या होगा आपका 15, और 16 से छोटा कितना होगा 15। मीन्स एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि C की आप कितनी वैल्यू ले सकते हैं, एक वैल्यू ले सकते हैं, वो क्या होगी आपकी 15। कि इस तरीके का अगर ट्राइंगल बनाना है आपको, इस तरीके का ट्राइंगल बनाना है आपको, 1 और 15 2 साइड लेकर, तो आप C जो है वो एक साइड ही ले सकते हैं, वो कितनी ले सकते हैं, 15। अब आपके पास जो है यहाँ पर इन तीनों साइड से मिलकर कितना ट्राइंगल बना, एक, तो आपने लिख लिया कि एक ट्राइंगल तो ये बना सकते हो। फिर इन दोनों भुजाओं से मिलकर कितने ट्राइंगल बना सकते हो, तो मैंने आपको अभी बताया था कि 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, कि 3 अगर ये है, ये अगर स्मॉलेस्ट साइड 3 है, तो 3 इंटू 2 -1 करोगे तो 6 माइनस अगर 1 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 6 - 1 करोगे तो 5, और 5 जो है यहाँ से आया आपके ट्राइंगल। मीन्स इन दोनों साइड से कितने ट्राइंगल बना सकते हो आप, 5। तो 5 और ये 1 दोनों मिलकर कितना बन जाएगा आपका, 6। मीन्स टोटल कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, 6।
अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ कि जिस तरीके से आपने इन दोनों भुजाओं का यूज़ करके इन दोनों भुजाओं का यूज करके एक ट्राइंगल बनाया था, वो कितना आया था? उस ट्राइंगल की साइड आई थी 1 15 15, 1 15 15। कहाँ से आई थी? तो वो आपने देखा कि अगर दो भुजाएं 1 है 15 है तो उनका योग जो होना चाहिए थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, अंतर थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी लगाई थी तो आपके सामने इस तरीके से एक जो साइड आई थी वो कितनी आई थी? 15 आई थी। ठीक है, एक साइड कितनी आई थी? 15। अब आपके पास है भुजा क्या है? 5 है और 3 है। अब क्या है आपके पास? भुजा क्या है? 5 है और 3 है। तो एक भुजा है आपके पास क्या? 3, एक भुजा है 5। तो थर्ड साइड की वैल्यू जितनी होगी, मैंने आपको ये समझाया है कि त्रिभुज बनाने के लिए मीन्स कितने त्रिभुज संभव होते हैं, उसके लिए आप ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है त्रिभुज, कि थर्ड साइड की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, उतने ही आप ट्राइंगल बना सकते हो। जितनी थर्ड साइड अलग अलग बनेगी उतने ही आपके ट्राइंगल बनेंगे। तो आपको देखना है यहाँ पर कि थर्ड साइड की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 और 5, इन दोनों के अंतर मीन्स अंतर से एक्स की वैल्यू बड़ी होगी और इन दोनों के योग 3 और 5 कितना होगा? 8 से क्या होगी? छोटी होगी। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा? 3 जो है एक्स की वैल्यू आएगी 3 से लगाकर कहाँ तक आएगी? एक्स की वैल्यू 7 तक। तो 7 और 3 के बीच में कितनी वैल्यू है? तो आप बता देंगे 5। 7 और 3 के बीच में कुल कितनी संख्या है? ये 7 से लगाकर 3 से लगाकर 7 तक कुल कितनी संख्या है? तो आप बता देंगे 5। मीन्स 5 ट्राइंगल यहाँ से बने आपका, 5 ट्राइंगल यहाँ से बने और एक ट्राइंगल यहाँ से बना था। तो टोटल कितने ट्राइंगल बने आपके? 6। ठीक है, टोटल कितने ट्राइंगल बने? 6। और ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो अगर आप एसएससी के अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझें और ये अगर आपको समझ में आया है तो आप क्या करें, इसको अच्छे से नोट डाउन करें, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको अलग अलग लिख कर भी बताया, वरना ये इतना करने की जरूरत है नहीं आपको। ये बिल्कुल फालतू वाली चीज़ें हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। जल्दी अगर इसको करना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर a इंटू बी आपको दे रखा है 15, तो a इंटू बी क्या क्या हो सकता है? एक इंटू 15 हो सकता है और एक क्या हो सकता है? 5 इंटू 3। ठीक है, क्या हो सकता है? 5 इंटू 3। तो यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ से बनेगा 1। और यहाँ से कितने बनेंगे? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड 3 माइनस 1, तो ये कितना होगा? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। तो टोटल कितने ट्राइंगल बने आपके? 5 त्रिभुज जो है वो बने। ठीक है, टोटल कितने त्रिभुज बने? 5। ये जो है आपको समझ में आया होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 28 है, ये आप समझने का ट्राई करें, इसको करने का ट्राई करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से समझें और करने का ट्राई करें, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो क्या था? अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था कि ट्राइंगल किस तरीके से बनेगा। ठीक है, ओनली त्रिभुज कैसे बनेगा, कि अगर 3 साइड दे दी जाए तो त्रिभुज कैसे बनेगा। बट आपको यहाँ पर इसमें दे रखा है कि किसी विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज बनाना है। और मैंने आपको इसके लिए कंडीशन बताई है कि न्यून कोण त्रिभुज, अगर आपने ज्योमेट्री अगर शुरू से देखते देखते आ रहे हो लेक्चर, तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब आपको पता होगा कि न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज में आप अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो मान लो अगर ये सी क्या है, सबसे बड़ी साइड में मान रहा हूं कि सबसे बड़ी साइड क्या है आपकी सी है। ठीक है, सबसे बड़ी साइड सी है, तो न्यून कोण त्रिभुज में ये कंडीशन होती है कि सबसे बड़ी साइड इस सी का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा छोटा होता है ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से। ठीक है, न्यून कोण का मतलब कम और कम का मतलब कि ये छोटा होगा। ठीक है, अधिक कोण में क्या होता है, आपको इतना जो है मैंने अच्छे से समझाया है आपको। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप बनाएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और समझ ले कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है। ये होता है आपका कर्ण मान लो ये हाइपोटेनियस, या फिर इसको मैं एक साइड ले लेता हूँ, ये सी है, ये ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये वर्टेक्स सी है। मीन्स ए बी सी अगर ट्राइंगल है तो इसमें क्या होता है, ये जो कर्ण होगा ये क्या होगा? सबसे बड़ी साइड। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इस सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सी का स्क्वायर क्या होता है आपका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? बराबर होता है। इसमें क्या होता है? कम होता है, कि इसमें जो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 2 अदर साइड के स्क्वायर के सम से क्या होगा? कम होगा। और वहीं के ऊपर अगर आपके सामने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए, तो इसमें अगर ये साइड सी जो है सबसे बड़ी है, इसको मैं ए और बी मान रहा हूं, तो इसमें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर क्या होता है? बड़ा होता है अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम से। ठीक है, अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, जो मैंने अच्छे से समझा भी रखी है पिछले लेक्चर में, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है। ठीक है,
तो मैं इसको जो है इतना स्पीड से आपको बता रहा हूँ, वरना मैंने इसको जो अगर जहाँ समझाया है वहाँ पर बहुत इजी तरीके से इसको आपको बताया, ठीक है। तो वो लेक्चर अगर आपने देखा है तो ये आपको पता होगा कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। फिर आपको दिया है कि न्यून कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। मीन्स 3 साइड दे रखी है आपको, क्या, एक तो दे रखी है 15, एक दे रखी है 17 और एक दे रखी है x। और आपको क्या दे रखा है आगे, यदि x एक पूर्णांक है मीन्स x को इंटीजर ही लेना है, कुछ और नहीं लेना है। तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, आप ऐसे कितने त्रिभुज बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि 15, 17 और x इन तीनों साइड से मिलकर आप कितने त्रिभुज बना सकते हो। त्रिभुज कितने बना सकते हो, न्यून कोण त्रिभुज बाद में बनाएंगे, क्योंकि जब आप साइड लेकर अगर त्रिभुज बना रहे होते हैं तो वहां पर क्या बनते हैं, कुछ न्यून कोण बनते हैं, कुछ अधिक कोण बनते हैं, कुछ राइट एंगल बनते हैं। तो आपको पता है कि आपको यहाँ पर बताना है क्या, न्यून कोण त्रिभुज कितने होंगे। बट सिंपल आप ये तो बता सकते हो, इतना अगर आपने पढ़ा है अभी तक अच्छे से, तो यहाँ पर इतना आप बता सकते हो कि ये जो तीनों साइड है इनसे कितने त्रिभुज बनेंगे। ये तो आप बता सकते हैं कि कितने त्रिभुज बनेंगे, जितनी x की वैल्यू होगी उतने ही त्रिभुज बनेंगे। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x की पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बता देंगे कि x की वैल्यू 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड 15 माइनस 1 मीन्स 15 दूनी 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 29, कि 29 ट्राइंगल यहाँ पर बनेंगे। बट आपको बताना है कौन से, कि न्यून कोण त्रिभुज कितने बनेंगे, वो वाले। टोटल तो 29 बनेंगे, आपने देखा टोटल 29 बनेंगे, पर न्यून कोण त्रिभुज कितने बनेंगे वो। और न्यून कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या थी, कि वो ये थी, न्यून कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी थी, क्या थी आपकी, कि सबसे बड़ी जो साइड है आपको दे रखा है यहाँ पर 17 जो है क्या है वो लार्जेस्ट साइड। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो है नोट करके दे रखा है कि 17 इज लार्जेस्ट साइड, मीन्स जो है 17 इज लार्जेस्ट साइड दे रखी है आपको, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा आपको दे रखी है, तो इसका क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बाकी जो आपकी साइड बची है उनके स्क्वायर के सम से। ये जो है कंडीशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो है बताई है कि जब न्यून कोण त्रिभुज बनता है तो वहां पर क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा क्यों ली है 17, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, वरना x भी आप सबसे बड़ी भुजा मान सकते थे, बट यहाँ पर दे रखा है कि 17 क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो आपने माना कि सबसे बड़ी भुजा 17 है, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों जो बची है, ये जो दोनों साइड बची है इनके स्क्वायर के सम से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन होती है न्यून कोण त्रिभुज की। तो आपने ये कंडीशन लगाई। अब आप यहाँ से देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन बन सकती है। तो आप देखेंगे कि 17 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये कितना होगा आपका 289, ठीक है। कितना होगा 289, ये होगा आपका 225 प्लस x स्क्वायर। इस तरीके से आप ये स्क्वायर तो आपको याद होंगे, 17 का स्क्वायर 290 और ये कितना होगा 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी जो कितनी होगी, अगर इसमें से आप ये घटाओगे कितना आएगा आपका, 9 में से 5 जाएगा 4 और ये कितना होगा 64, ठीक है। मीन्स एक्स स्क्वायर हमेशा जो होगा बड़ा होगा 64 से। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 64 से हमेशा बड़ी रहेगी। तो एक्स क्या आएगा, एक्स आप बता सकते हैं कि एक्स आएगा आपका, एक्स स्क्वायर अगर 64 से बड़ा आ रहा है तो अगर इसका रूट लेंगे दोनों साइड तो एक्स बड़ा आएगा। मीन्स 8 से हमेशा क्या आएगा, एक्स जो आएगा बड़ा आएगा, क्योंकि एक्स क्या है पूर्णांक है। तो एक्स पूर्णांक है तो क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू पॉइंट में तो आएगी नहीं, कि ऐसा नहीं कि आप 8.1 ले ले 8.2 ले ले। 8 से बड़ी कितनी आएगी, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है। अब आपको माइंड में ये चलेगा कि x की वैल्यू इतना ले लिया आपने कि x की वैल्यू 8 से बड़ी रहेगी न्यून कोण त्रिभुज में। न्यून कोण त्रिभुज में क्या रहेगी, x की वैल्यू 8 से बड़ी रहेगी। बट आपको ये भी पता करना है कि x की वैल्यू जाएगी कहाँ, 8 से बड़ी रहेगी, जाएगी कहाँ तक। तो आपको वहाँ से मिलेगा कि x की, यहाँ पर देखें आपकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए कितने त्रिभुज संभव है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8 से बड़ी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पर आप देखें ट्राइंगल किस तरीके से बनेगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 15 माइनस 17 2 से बड़ी और 15 प्लस 17 कितना होगा आपका 32 से छोटी, ठीक है 32 से छोटी। तो x की वैल्यू 8 से बड़ी है, मतलब 9 से लगाकर कितनी ले सकते हैं आप, 32 से छोटी 31 तक ले सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है। 9 से लगाकर कहाँ तक ले सकते हैं, 31 तक। कैसे आया है 9 से 31, क्योंकि आपको पता था कि एक त्रिभुज बनाने के लिए जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 से बड़ी और 32 से छोटी होनी चाहिए। मीन्स एक त्रिभुज बनाने के लिए x की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, डॉट डॉट कितनी हो सकती है 31। बट आपको बनाना है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा न्यून कोण त्रिभुज अगर बनाना है तो न्यून कोण त्रिभुज की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि सबसे बड़ी भुजा जो दे रखी है उसका स्क्वायर जो होता है वो छोटा होना चाहिए, दो अदर साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए।
तो आपको ये भी पता है कि x इस तरीके से आएगा, बट x की वैल्यू आपकी यहाँ से निकाली कैसे आई, आपकी 8 से बड़ी आई। x की वैल्यू 8 से बड़ी आई, मतलब x की वैल्यू आप ले सकते हैं क्या, 9 ले सकते हैं, आप 10 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, डॉट 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 कहाँ तक ले सकते हैं, 31 तक ले सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक, 31 तक आप ले सकते हैं। तो ये अगर आप काउंट करेंगे 31 माइनस अगर 9 करेंगे, 31 माइनस 9 प्लस 1 अगर करेंगे तो एक्चुअली 31 में से कितना माइनस करना है आपको, 31 में से माइनस करना है आपको 8। ठीक है, तो 31 में से आप 8 माइनस कर लें इजीली। 31 में से आप 1 माइनस करेंगे 30 और 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा 23। मीन्स यहाँ पर इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो कितने त्रिभुज आपके संभव आएंगे, तो वो आएंगे आपके 23। ठीक है, 23। शायद ये ऑप्शन गलत हो सकते हैं, इन ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो ये जो होगा आपका, इसका जो आंसर कितना होगा, 23 त्रिभुज क्या है, संभव है। जो पॉसिबल, जो त्रिभुज की जो पॉसिबल वैल्यू जो आएगी, मीन्स कितने त्रिभुज संभव है, तो वो कितने बता देंगे आप, 23 जो ट्रायंगल है वो संभव है। किस तरीके से आया ये आपको सारा समझ में आया होगा कि किसी विषम बाहु त्रिभुज में, अच्छा, एक जो है इसमें सही है, 17 क्या दे रखा है आपको, लार्जेस्ट साइड दे रखी है। आप इसमें गलती ना करें जैसे मैंने अभी की है कि 17 क्या दे रखी है, लार्जेस्ट साइड। तो आप क्या है, x को क्या ले सकते हैं, x को 17 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको क्या दे रखा है इसमें, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 17 क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। 17 क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो आप x को कहाँ तक ले सकते हैं, x को 16 तक ही ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि 17 सबसे बड़ी भुजा है। मीन्स आप x को ये तो ले सकते हैं 9 से लगाकर, मीन्स 3 से लगाकर 31, बट इस कंडीशन से, न्यून कोण त्रिभुज की कंडीशन से आपके पास आया कि x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, कि न्यून कोण त्रिभुज से आपके पास आया कि x की वैल्यू आपको हमेशा यहाँ से क्या मिलनी है, 8 से बड़ी। ठीक है, 8 से बड़ी, x की वैल्यू हमेशा 8 से बड़ी लेनी है। तो आपने ले ली, 9 ले ली, 10 ले ली, 11, 12, 13 ऐसे चल रहे। अब आप देख रहे हैं कि 31 तक ले सकते हैं, बट क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 17 से क्या होनी चाहिए, 17 से हमेशा छोटी होनी चाहिए, क्योंकि 17 इस त्रिभुज की, जो आपने त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज की जो लार्जेस्ट साइड है वो कितनी है, 17। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा 17 है। तो आप x की वैल्यू 17 से ज़्यादा अगर लेंगे तो ये कंडीशन इसकी गलत हो जाएगी, इसलिए x की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, 16 तक ही ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप निकालें कि 16 माइनस 9 करेंगे आप, तो आपको जो है x की जो है पॉसिबल वैल्यू मिलेगी कितनी, 16 माइनस 9 प्लस 1। इस तरीके से आपको करना है, 16 माइनस 9 प्लस 1। ये प्लस 1 क्यों लगाते हैं ये आपको पता चल गया होगा। मैं हर कंडीशन में आपको लिख के बता रहा हूँ कि प्लस 1 करना है जब आपको पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर आप गिनती गिनते हैं, जब आप गिनती गिन रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पर आप अगर 8 में से 4 घटाकर अगर 4 वैल्यू बता देंगे तो ये आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 है, इसलिए क्या करते हैं, प्लस 1 करते हैं। तो 16 माइनस 9 प्लस 1 आपको करना है, इजीली आप करेंगे 16 माइनस 9 प्लस 1, तो ये कितना होगा, एक्चुअली 16 में से आपको कितना घटाना है, 16 में से आपको घटाना है 8। ठीक है, 16 में से कितना घटाना है, 8 घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 जो आ जाएगी पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 8 जो है आपकी पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी x की। तो इस तरीके से आप जो है ये जो क्वेश्चन है कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। 8 जो है इसकी पॉसिबल वैल्यू होगी, वो 23 आया था वो गलत था, क्योंकि मैंने ये देखा नहीं था कि लार्जेस्ट साइड क्या है इसकी, 17 है। ठीक है, तो 8 जो है इसकी पॉसिबल वैल्यू होगी। और इस तरीके से आप अगर इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, कभी भी अगर आपसे इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं सारे पैटर्न इस पर, तो इस पर बेस्ड अगर कभी भी क्वेश्चन बने तो आप अच्छे से कर लेंगे, उनको समझ सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है आपका, एक क्वेश्चन और बचा है जो मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, क्योंकि इस पर बेस्ड थोड़ा सा बताना है आपको, कुछ बड़ी बातें हैं नहीं, जो बताकर मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्या, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और क्या बताऊंगा आपको, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, ये अच्छे से आपको समझाऊंगा, ये आपको बताऊंगा, उसके बाद जो है आप इस पर जो है आओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी है, सारा जो मैंने बताया है ये समझ में आया है आपको, पूरा इसका बेसिक क्या था वो मैंने आपको बताया अच्छे से, बेसिक जो है ये है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं ज़रूर, और जितना भी हो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जो है चैनल को क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।